पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को दूरदृष्टा कहा जाता है, विजनरी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो लंबे समय तक मनमोहन सिंह जी के साथ में रहे, उन्होंने उनके साथ काम भी किया। बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी से। पंकज जी, मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो दूरदृष्टा थे, पहले से वो चीज़ों को भांप लिया करते थे और उस पर काम करना शुरू कर दिया करते थे। जी, ये आप समझ सकते हैं कि जब वो आरबीआई में गवर्नर थे और उसके बाद में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, तब से उन्होंने एक पूरा का पूरा ये कदम उठाना शुरू किया था कि हिंदुस्तान में उस समय हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे। हिंदुस्तान में उस समय मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ करती थी। हिंदुस्तान में उस समय जिसे हम आजकल कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम हुआ करती थी और बहुत कम लोग थे जो कि बड़े बड़े उद्योगपति बने थे। तो उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने कई कदम उस समय उठाए थे। उन्होंने जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको कम किया था ताकि और लोग जो हैं वो कॉरपोरेट उसमें आएँ। एक बड़ा कदम था कि आईटी जो इंडस्ट्री हमारी पूरी है, जिसकी वजह से हमारा डंका आजकल बजता है दुनिया भर में, उस पर टैक्स हॉलिडे देने की बात थी। उसे लेकर भी कई समस्याएं थी कि भाई टैक्स दिया जाए ना दे, उन्होंने कहा और उसकी वजह से वो जो पूरा का पूरा एक उद्योग है आईटी का, वो फला फूला और उनके सामने ही इतना बड़ा एक विश्व स्तर का उसने अपना स्थान जो है वो बना लिया। तो उस तरह से वो दूरदृष्टि उनमें इसलिए थी कि वो इससे पहले कई ऐसी जगह काम कर चुके थे जहां पर आपको साथ लेकर लोगों को चलने की ज़रूरत होती है। साउथ कमीशन में वो थे, आईएमएफ में वो थे और आरबीआई के गवर्नर थे। तो आपको एक वृहद जो दृष्टि होती है, विहंग दृष्टि जिसे कहते हैं, वो आपको मिल जाती है। तो आपकी समझ में आता है कि समस्या क्या है और उस समस्या का निदान क्या है। और हमारे मुल्क में हर एक समस्या का निदान जो है वो बहुत दूर जाके मिलता है। तो इसलिए हम उन्हें दूरदृष्टा कहते थे। सर, एक बात हो रही, हमने कई सारे प्रधानमंत्री देखे देश में, लेकिन एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो हमेशा शुरू से लेकर आखिरी तक हमेशा सदा प्रचार से हमेशा दूर रहा। हमेशा हमने उनको प्रचार से दूर देखा। जी बिल्कुल, ये उनका बड़ा सरल सा उनका कहना था कि मेरा काम जो है वो मेरा सबसे बड़ा प्रचार है और माय वर्क इज माय वर्क विल स्पीक फॉर माई सेल्फ। राइट, चलिए गए कोई जी, हाँ, तो वहीं से उठा लेंगे। उनका ये कहना था कि माय वर्क विल स्पीक फॉर इट सेल्फ, तो मेरा जो काम है वो बोलेगा। तो ये वो कहा करते थे। तो मीडिया एडवाइज़र की तरह ये मेरे लिए समस्या की भी बात थी, क्योंकि वो इंटरव्यू नहीं दिया करते थे। अगर उनसे कहें कि आप किसी के लिए कुछ लिख दीजिए तो बड़ा मुश्किल था। और जिस तरह से मीडिया को जिसे कहते हैं साथ में लेकर चलने की बात है या मीडिया से दोस्ती करने की बात है, वो उसमें ज़्यादा विश्वास जो है वो नहीं रखते थे। और इसलिए प्रचार जो है, आपको मैं बता के आपको हैरानी होगी कि प्राइम मिनिस्टर का जो मीडिया में देख रहा था, मेरा बजट ज़ीरो था, ज़ीरो। मुझसे कहा गया था कि नॉट 1 रुपी विल बी असाइन टू यू। तो जब पत्रकारों को हम बुलाया करते थे अपने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या ब्रीफिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो चाय और समोसे जो हुआ करते थे, उसका खर्चा जो है प्रधानमंत्री के दफ्तर का जो रिफ्रेशमेंट अलाउंस है उसमें से मिलता था। वो कहते थे इसमें मुझे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम है वो सबको दिखाई देगा। लेकिन सर, फिर भी हमने देखा मनमोहन सिंह जी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी जिस पर उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा सवालों का सामना किया था। उसके बाद से अब तक किसी प्रधानमंत्री की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। ये उन्होंने कहा बाद में कि जब लोग कहते हैं उनसे कि आप कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, तो उनका ये कहना है कि कमज़ोर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस तरह से नहीं करते, और वो किया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब भी हम विदेश जाया करते थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश की धरती पर होती थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हवाई जहाज़ में हुआ करती थी। और इसीलिए सैकड़ों पत्रकार जो हैं, और हम बड़ा चुन चुन के पत्रकारों को ले जाया करते थे, अलग अलग हर समझ लीजिए यात्रा के दौरान एक नई टीम पत्रकारों की बनाई जाती थी उन्हें साथ ले जाने के लिए। और वो इसलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनसे इंटरेक्ट कर सकें और उनको अवसर मिल सके प्रधानमंत्री से सीधे सवाल जवाब करने का। आप आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं 26 पेज का पूरा एक वो डॉक्यूमेंट बन गया। तो उन्होंने उसे देखा कि हु विल रीड ऑल दिस। तो ऐसे मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया और आप देख लीजिए इसमें। तो उन्होंने थोड़ा सा उसे देखना शुरू किया, फिर बोले
आई हैव डन ऑल दिस, आई नो ऑल दिस एंड लेट्स गो। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी भी सवाल का उन्होंने ऐसा नहीं कहा जवाब ना दिया हो। जो सवाल उस लिस्ट में नहीं थे वो भी सवाल आए सामने, और उसका उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। और ये बाद में उसकी ये कहा कि मैं सवालों से डरने वाला प्रधानमंत्री नहीं हूँ। सर, लेकिन उसके बावजूद भी उनके विरोधी उनके लिए कहा करते थे कि एक साइलेंट मौन प्रधानमंत्री हैं, बोलते बहुत कम है। इसलिए कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बोलते भी तो हैं, बोलते भी अगर कम हैं, तो उसका प्रचार जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कम बोलते हैं तो प्रचार और भी ज़्यादा होना चाहिए, और ऐसी कोई सुविधा वहाँ पर नहीं थी। जब तक मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में, वहाँ कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई ट्विटर नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कुछ नहीं था, और सब मैंने वहाँ लॉन्च किया पहली बार पीएमओ के दफ्तर में, क्योंकि वो कहते थे कि इसकी ज़रूरत क्या है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ है कि 4 एडिटर को बुला लीजिए, उनसे बात कर लेंगे, अपनी बात वो समझ जाएंगे। लेकिन तब तक उन्हीं की जो नीतियां थीं बाजारीकरण की, उनसे मीडिया जो है एक बाजार बन चुका था, और उस बाजार की सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी वो ये थी कि आप मीडिया पर में इन्वेस्ट करें, और वो उसके खिलाफ थे। तो ये एक समस्या थी, उनकी छवि जो है उसको काफ़ी इससे क्षति पहुंची, और ये एक शोचनीय विषय है कि जिस तरह से जिन लोगों ने उनके खिलाफ उस समय कैंपेन किया, वो अब भी सोचें कि उन्होंने उनकी जो छवि थी उसके साथ में न्याय नहीं किया जब वो जिंदा थे। अब जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का सम्मान उन्हें मुल्क में दिया जा रहा है, और मेरा सोचना ये है कि ये सम्मान उनको लगातार मिलता रहना चाहिए था। जिस तरह की बातें उनके बारे में अब हो रही हैं, अगर पहले हो जाती तो एक आपके दिल में एक जो कांटा होता है वो भी निकल जाता। सर, उनको उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे वो। अब देखिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसका वो जवाब दे चुके हैं अपने भाषणों में, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बने कि हर एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति में भरोसा करता है जो निष्काम भाव से काम करे। उन्होंने कभी जॉकिंग नहीं की, कभी लॉबिंग नहीं की, बड़े बड़े पदों पर रहे, और प्रधानमंत्री बनने की भी उन्होंने लॉबिंग नहीं की। मुझे जैसा मैंने ध्यान है, मुझे उस समय नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने उनको बाकायदा इनवाइट किया। इनको तो मालूम ही नहीं था, उनके पास में तो गाड़ी भी नहीं थी वहाँ तक जाने के लिए उनसे करने की। और जब वो पहुँच गए तब बोला कि आप इसका पद संभालिए, क्योंकि उस समय जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के ऊपर विपत्ति आई हुई थी। तो वो उनकी तो पहली जब फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली तो ये हाल हुआ उनका। दूसरा, आपको ध्यान है कि जब जीत के आए थे 2004 में कांग्रेस पार्टी जब, तो सब कह रहे थे सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उन्होंने वो त्याग दिया, बोलता मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, और कहा कि मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाइए। तो अगर दो आपके टॉप के जो नेता हैं, एक लोकसभा में अध्यक्ष और एक राज्यसभा में अध्यक्ष हुआ करते थे, वो अगर दोनों कह दें कि हमें लीड नहीं करना है तो किसी को तो लीड करना पड़ता। राज्यसभा के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करते थे, और इसलिए उन्होंने वो लिया उसको। अब इसको आप एक्सीडेंट समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन उनको प्रधानमंत्री बनाने में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बाकी जो गठबंधन के दल थे उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने। वो ऊपर से टपक नहीं पड़े थे, उनको बाकायदा समर्थन प्राप्त था, और बड़ी अच्छी तरीके से वो सरकार 5 साल चली। लेफ्ट फ्रंट ने उसके बाद में उससे समर्थन वापस ले लिया, और दोबारा जब और ज़्यादा सीटें आ गई तो और ज़्यादा इस बात की बात हो गई कि मुझे अभी भी याद है कि गाना चला रहे थे जब वो जीते थे 2009 का चुनाव, सिंह इज किंग, और बाद में वो कहते थे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा चुनाव नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं ने जीता है और कांग्रेस पार्टी ने जीता है और श्रीमती गांधी ने जीता है। तो वो हमेशा एक त्याग जिसकी हम बात करते हैं उसके हिसाब से वो काम किया करते थे, और इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के वो लालायित नहीं थे। कई बार उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि आप प्रधानमंत्री बनिए। कोई आदमी जो है आजकल कुर्सी नहीं छोड़ता, और वो पब्लिकली उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल प्रधानमंत्री बने, राहुल सरकार में आए, बैठे। लेकिन तो ये उनकी एक तबीयत थी कि वो बड़ा निष्काम भाव से काम किया करते थे। और एक मैंने उनके साथ में जो काम किया 28 साल, उससे मुझे भी जो एक संतों वाली जो प्रवृत्ति होती है
कि कबीर वाली कि माया महा ठगनी हम जानी, तो उस तरह से वो काम किया करते थे और इसीलिए वो प्रसन्न रहते थे। अंत में सर, आपने उनके साथ में काम किया, आपने उनको जाना लंबे समय तक, कोई ऐसी कोई प्रेरक चीजें कोई याद आती हो, उनके साथ में कोई प्रसंग याद आता हो? पढ़ाई, पढ़ाई और कर्मनिष्ठ था, मेहनत। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैट्रिकुलेशन पास करने तक उनके पास में जूते नहीं थे, नंगे पैर चलते थे। तो नए जब शहर में जाना था उनको एडमिशन के लिए, अगली क्लास के लिए, तो उनके अंकल ने उनको वो जूते दिलाए, नंबर 1। नंबर 2, जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, वहाँ पर उनके पास में उन्हें स्कॉलरशिप मिला था, तो पूरी तरह से खाना खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। एक चॉकलेट वो दिन में खाया करते थे, क्योंकि चॉकलेट में जो है वो शुगर होती है और शुगर से आप काम कर सकते हैं। तो ये साइकिल पे पढ़ाने जाया करते थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और अभी भी पिछले कुछ सालों तक उनके पास में जो उनकी पुरानी मारुति थी वो अभी भी है। और मारुति 800 से काफी प्यार करते थे वो। हाँ, उससे प्यार भी करते थे और उनको बताया था कि ये मेरी असलियत है। और हमेशा मेरा पहला जो उनसे दूबरदू जब मैं हुआ उनके घर में, जब मैं जाने लगा, जो ऑफिस था घर में 7 रेस कोर्स रोड में, तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ और इस बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ। तो ये जो प्रेरणा उनसे, जो ह्यूमिलिटी जो है, ये जो संवेदनशीलता है, ये उनसे सीखने लायक है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये बहुत उनसे सीखने का अवसर मिला। क्या सर इस पे किताब लिखेंगे, पुस्तक लिखेंगे, ताकि लोग भी जाने उनके बारे में? अब पुस्तक जब तक वो थे, मैंने उनसे कह रखा था कि मैं पुस्तक नहीं लिखूंगा। अब देखेंगे, अब कुछ ज़्यादा कहने को है, बहुत कुछ है, लेकिन उसका असर भी होना चाहिए। किताब आपको तब तक नहीं लिखनी चाहिए जब तक उसका असर लोगों पर ना हो। और मुझे लगता है कि अगर ये किताब उनके जीवन पर असरदार होगी तो मैं कोशिश जरूर करूँगा, कम से कम सोचूंगा ज़रूर उसके बारे में। ये थे पंकज पचौरी, जिनका कहना है मनमोहन सिंह जी पढ़ाई के लिए और अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, दूरदृष्टा भी थे वो। उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो की देश को जरूरत थी, आगे चल करके आज वही फैसले भारत के लिए काम आ रहे हैं। कैमरामैन अवनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.